नमस्कार दोस्तों, आई एम दीपक कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल टेक इजी पीजी। यहाँ हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, ब्रांड की, टेक्नोलॉजी की, आपकी और हमारी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसने हम सबकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ा दी है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारे प्रोफेशनल जर्नी के लिए, हमारे प्रोफेशनल लाइफ के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लैपटॉप की। आज हम किसी लैपटॉप का रिव्यू नहीं कर रहे, हम लैपटॉप के किसी फीचर के बारे में बात नहीं कर रहे, कोई फंक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे। हम लैपटॉप की एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो ऑलमोस्ट दुनिया के जितने भी लैपटॉप यूज़र हैं, जितने भी लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, वो कभी ना कभी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट लैपटॉप हीटिंग प्रॉब्लम। जैसे जैसे लैपटॉप आप यूज़ करने लगते हो, जैसे जैसे आपकी डिपेंडेंसी उसके ऊपर बढ़नी शुरू हो जाती है, जैसे जैसे लैपटॉप का एज बढ़ना शुरू हो जाता है, वो अपने नखरे दिखाना शुरू कर देता है। और वो नखरे स्टार्ट होता है मोस्ट कॉमनली हीटिंग से। हीटिंग प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, उसके बाद एक के बाद एक हार्डवेयर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, हार्डवेयर फेलियर शुरू हो जाता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम और हम समझेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है और इसको हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास एक डेल का इंस्पिरॉन सीरीज़ का लैपटॉप है। इट्स अ 17 इंच i7 क्वाड कोर प्रोसेसर लैपटॉप। इट्स अ गेमिंग लैपटॉप, फुली लोडेड। 16 GB रैम है, एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड है, बहुत कुछ डला हुआ है इसके अंदर। 4-5 साल हो गए इसको यूज़ करते करते। अब ये मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से इसमें हीटिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। कीपैड के आसपास का जो एरिया है वो काफ़ी गर्म होने लगा है। जब मैं मल्टीटास्किंग करने लगता हूँ, बहुत सारे ऐप एक साथ खोल लेता हूँ, तो आई कैन फील कि कई बार कुछ देर काम करने के बाद, घंटा 2 घंटा काम करने के बाद ये हैंग होने लगता है। खासकर जब मैं कोई एडिटिंग का काम कर रहा होता हूँ, वीडियो एडिटिंग कर रहा होता हूँ और साथ में मैं 2-4-10 मैंने अलग अलग ऐप भी खोल रखे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आई एम नॉट अ लैपटॉप हार्डवेयर एक्सपर्ट। लैपटॉप्स के बारे में, लैपटॉप के सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है, उनके फीचर्स के बारे में बहुत कुछ पता है, लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में बहुत कुछ पता है। बट लैपटॉप को खोलना है, उसके अंदर के हार्डवेयर को चेक करना है, तो सॉरी, नॉट माई कप ऑफ टी, मैं नहीं कर सकता ये काम। सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि जब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, जरा गूगल करके देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या सॉल्यूशन अवेलेबल है इंटरनेट पे इसका। कुछ बहुत काम की इन्फॉर्मेशन मिली, बट मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो वहाँ दिया जा रहा था, आई फाउंड देम वेरी इम्प्रैक्टिकल। बट एनीवेज, हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड आई विल ट्राई एंड गिव यू सिंपल, प्लेन एंड ईजी सॉल्यूशन अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे लैपटॉप का स्क्रीन है। अभी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी आपको मोबाइल के थ्रू दिखा रहा हूँ। ये अभी सारे ऐप बंद हैं, सिर्फ मैंने ये टास्क मैनेजर खोला हुआ है और आपको दिखाता हूँ अभी CPU का क्या परफॉर्मेंस है। अभी सब कुछ अंडर कंट्रोल है, यूटिलाइजेशन 1% 2% पे वेरी कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे जितने भी कोर हैं इसमें, उसके टेम्परेचर क्या है। एक ऐप आता है कोर टेम्प करके, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर लूँगा आपके साथ। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर क्या दिखा रहा है यहाँ पे। हमें ये टेम्परेचर देखना है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये मिनिमम टेम्परेचर देख रहे हैं आप। जब मैं थोड़े पहले जब काम कर रहा था तो मैक्सिमम टेम्परेचर 90s में था और अभी ये 40s 50s में वेरी कर रहा है और मिनिमम 40s में था। तो ये 90s जो जा रहा है और जैसे जैसे मैं काम करने लग रहा हूँ ये बहुत गर्म हो जा रहा है। ये हमें अवॉइड करना है, बिकॉज दिस विल इवेंचुअली लीड टू हार्डवेयर फेलियर। धीरे धीरे करके कंप्यूटर ब्लू स्क्रीन वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, सिस्टम क्रैश होने लगेगा, डेटा लॉस हो जाएगा। इंटरनेट पे जब हमने जाके रिसर्च करा तो हमने पाया कि वहाँ बहुत सारे ब्लॉग्स अवेलेबल हैं जो हमें बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो जब आप यूट्यूब पे जाओगे तो आप देखोगे यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं जहाँ वो दिखाएंगे कि अगर आपके लैपटॉप में हीटिंग प्रॉब्लम है तो वो बोलेंगे आपको कि लैपटॉप ओपन कर दीजिए, उसको बैक साइड से खोल दीजिए और उसके फ़ैन को बाहर निकालिए, उसको क्लीन कीजिए, हीट सिंक को खोल लीजिए, उसके बाद उसकी जो एग्जॉस्ट उससे जो अटैच्ड होता है उसको क्लीन कर लीजिए, वापस उसको लगाइए, हीट पेस्ट लगाइए, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। यहाँ हम बात करेंगे कि इज़ इट दैट सिंपल, इज़ इट प्रैक्टिकल, हाउ मच सेफ़ इट इज़। क्या हम उसको सचमुच घर पे ऐसे खोल सकते हैं? मेरे जैसा इंसान जो नॉन टेक्निकल है, दो आई नो अ लॉट अबाउट लैपटॉप्स एंड देयर फीचर्स एंड देयर हार्डवेयर्स, उसके अंदर क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं, वो किस कंपनी के हैं, कौन कंपनी अच्छा है, कौन सी कंपनी ख़राब है। आई हैव नेवर ओपन अ लैपटॉप हार्डवेयर। लैपटॉप के हार्डवेयर को कभी छेड़छाड़ नहीं करी, कभी खोला नहीं है। तो जो मैंने वीडियोज़ देखे हैं अभी, एक बार उसको करके देखते हैं कि क्या उससे सचमुच कोई हेल्प मिलता है क्या। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप को पलट देता हूँ। ओके, लैपटॉप पे कोई भी काम करने के पहले अगर आप लैपटॉप को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा जो मैंने अभी किया। सबसे पहले
प्रॉपर्ली इसको सारे जो अटैचमेंट लगे हुए हैं उसको डिटैच कीजिएगा। लैपटॉप के साथ कोई भी USB वगैरह कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें आप खोलेंगे पहले, क्योंकि जब आप उसको ओपन कर रहे होंगे तो USB पोर्ट्स जो हैं वो डैमेज हो सकता है। दूसरा, लैपटॉप का पावर सप्लाई आपने डिटैच कर देना है और उसको प्रॉपर्ली शट डाउन कर देना है। लैपटॉप को हाइबरनेशन मोड में या स्लीप मोड में डाल के खोलने की कोशिश मत कीजिए, उसमें आपका डैमेज ज़्यादा हो सकता है। तो मैं सबसे पहले अपने लैपटॉप को शट डाउन करूँगा। चलिए एक काम करते हैं, मैं अपने मेन लैपटॉप के ऊपर ये हथकंडे अपनाने से पहले मेरा एक स्टैंड बाई लैपटॉप है, मैं उस पर कर लेता हूँ। उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यूट्यूब पे जो भी आपने वीडियोस देखे हैं लैपटॉप के सर्विसिंग के, मोस्ट ऑफ देम और इधर लैपटॉप सर्विस इंजीनियर्स या लैपटॉप के सर्विस सेंटर्स पे वो लोग काम करते हैं और उनका दिन भर का ये काम है। दिन में 4-5-6 लैपटॉप वो लोग रिपेयर करते हैं, खोलते हैं, उसको करते रहते हैं। उनके पास सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको खोलने के लिए जो टूल्स चाहिए वो सारी चीज़ें होती हैं। पर घर पे हमारे पास वो सारी टूल्स नहीं होती हैं। पहले तो हमें वो सारे टूल्स अरेंज करने पड़ेंगे और अगर कुछ गड़बड़ होगी तो हमारे पास बैकअप प्लान क्या है। तो इसलिए मैं पहले अपने पुराने लैपटॉप पे, जो मेरा बैकअप लैपटॉप है, उस पर ये एक्सपेरिमेंट करके देखूँगा। अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तब मैं अपने मेन लैपटॉप पे काम करूँगा। लेट्स सी कितना प्रैक्टिकल है ये, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। शुरू करते हैं अपना ऑपरेशन। लैपटॉप खोलो। ये मैं अपना एक पुराना लैपटॉप, जो मेरा बैकअप लैपटॉप है तोशिबा का, ये मैं लेकर आ गया हूँ। इसको एक बार ओपन करके देखते हैं कि हम किस हद तक इसको खोल पाते हैं और ये कितना प्रैक्टिकल है, क्या ये आसानी से खुल जाएगा। अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो फिर मैं अपना डेल का लैपटॉप भी एक बार खोलूँगा। दो पीपल से कि डेल का लैपटॉप खोलना इतना आसान नहीं है, बट लेट्स ट्राई। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ नीचे की तरफ, ताकि आप ठीक से देख पाओ जब मैं इस पर काम कर रहा हूँ। ये रहा, तो ये रहा लैपटॉप का बैक साइड। ये रहा बैटरी, एग्जॉस्ट बने हुए हैं। यहाँ पे CD DVD ड्राइव बना हुआ है, ये भी देखना पड़ेगा ये कैसे खुलेगा। चलिए पहले ओपन करते हैं, फिर तभी समझ में आएगा। ये पहले बैटरी को अनलॉक करते हैं, निकालते हैं बाहर। ये बैटरी बाहर आ गई। ओके, व्हाट एल्स? इसको ओपन करने के लिए हमें चाहिए होगा, मेरे पास तो है ये टूल किट, ये छोटा सा स्क्रू ड्राइवर सेट है मेरे पास। आई विल यूज़ इट। ये अमेज़ॉन पे आराम से मिल जाता है 250-300 रुपये का। सी, दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। वीडियो में तो सारे दिखा देते हैं कि लैपटॉप खोल दो, बट अगर आपके पास ये नहीं है तो लैपटॉप खोलोगे कैसे आप? तो लैपटॉप खोलने के लिए पहले आपको ये अरेंज करना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर, जहाँ तक मैंने सर्विस सेंटर्स वगैरह पे देखे हैं, वो लोग पिकर वगैरह और भी बहुत सारी टूल्स यूज़ करते हैं लैपटॉप को खोलने के लिए। अपने पास कुछ नहीं है, अपने पास बस यही है। तो लेट्स सी, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। इसको खोलने के लिए मैं इसमें से एक तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्क्रू ड्राइवर्स इसमें बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत केयरफुल रहिएगा। उसको जब भी खोलते हैं तो इधर उधर कहीं ना रख दें। वो आई एम होपिंग कि इसमें सारे एक ही साइज़ के हों। अलग अलग साइज़ के होंगे तो कन्फ्यूज़न अलग क्रिएट हो जाएगा। तो बी केयरफुल, ध्यान रखिएगा वो मिक्स ना हो जाए आपस में कहीं। मैं ये पहली बार खोल रहा हूँ लैपटॉप। मैंने आज तक लैपटॉप कभी खोला नहीं है, मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं। सो अब भाई लोगों ने मुझे मोटिवेट कर दिया आपके लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ। ये लैपटॉप पहले रिपेयर हो चुका है एक बार। आई कैन सी कि इसके बहुत सारे स्क्रू गायब हैं पहले से ही। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रैम है, ये हार्ड डिस्क होगा मेरे ख्याल से। हर ब्रांड का अपना अलग बिल्ड होता है, अपना डिज़ाइन होता है लैपटॉप का। हर ब्रांड के अपने अलग अलग सीरीज़ होते हैं, उनके भी डिज़ाइन अलग अलग होते हैं। कई बहुत सारे ब्रांड में आप देखोगे कि जो बैटरी है वो अलग से नहीं निकल सकता। आपको पहले ये केस हटाना पड़ेगा, उसके अंदर बैटरी होता है, तो केस आसानी से खुल जाता है उस केस में, और बैटरी तो आप निकाल सकते हो। बैटरी आपको रिप्लेस करना होता है इसमें। अगर तो मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन करके देखूँगा तभी पता चलेगा कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। हो सकता है आपके पास HP का लैपटॉप हो, आपके पास लेनोवो हो, सबका मेक अलग अलग है, सबका बिल्ड अलग अलग है, सबका खोलने बंद होने का लॉकिंग अनलॉकिंग का जो सिस्टम होगा वो अलग होगा। बहुत केयरफुली कीजिएगा। चलिए इसको भी ओपन कर देते हैं।
ओहो, ये तो अलग है। सी दिस इज़ द प्रॉब्लम, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बड़ा है और ये एकदम छोटा सा है। तो पुराने लैपटॉप्स में ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। बहुत संभाल के रखना पड़ेगा और ये याद भी रखना पड़ेगा कि ये वाला जो छोटा वाला मैंने ओपन किया है, ये कहाँ से ओपन किया है मैंने और इसको कहाँ लगाना है। पता चला फिर जब इसको वापस सब कुछ वापस फिट कर रहा हूँ तो मैं भूल के कौन सी चीज़ कहाँ से खोली थी। ये ध्यान रखिएगा। ये खुल जाएगा क्या, एक बार ट्राई करें। हाँ, ये खुल जाएगा। हाँ देखिए, ये हार्ड ड्राइव है, आराम से खुल गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे यूएसबी का जो है पिन होने होता है ना, वैसे ही है ये भी। ये यहाँ पे बना हुआ है, ये आराम से इसमें लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको भी साइड में रख देते हैं। ये रैम है, रैम को खोल देते हैं। इसको खोलना आता है मुझे, मैं आपको इसका ना, इसको ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, डैमेज हो जाएगा। सो इसको बहुत केयरफुल, यहाँ पे एक लॉक जैसा बना होता है, इसको आप खींचेंगे तो ये पॉपअप होगा, ये देखिए, देखा आपने। और इसको ऐसे करके आप पुल करके बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे एक देख रहे हो आप, ये बना हुआ है कट, ये लॉक मैकेनिज्म का एक पार्ट है। ये स्टैंडर्ड होता है मोस्टली, मैंने जहाँ तक देखा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसमें एक और रैम है, वो भी वैसे ही खुलेगा। इसको भी मैं वैसे ही अनलॉक करता हूँ। पिन जैसा होता है, उसको आपको साइड करेंगे तो वो पॉपअप होकर बाहर आ जाएगा। जैसे पुराने ज़माने में कैसेट्स वगैरह बाहर आते थे ना टेप रिकॉर्डर से, वैसे ही। रेडी, 1 2 3, ये देखिए, ये बाहर आ गया। इसमें ना एक चीज़ आप और भी ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत सारे इक्विपमेंट्स खोले हैं लैपटॉप में, पहली बार खोल रहा हूँ। छोटे छोटे बहुत सारे स्क्रूज होते हैं, मैंने बहुत सारे गेमिंग डिवाइसेस वगैरह भी खोले हैं। सो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, ये जब आप स्क्रू को खोलते हैं या उसको अनलॉक करते हैं, अनस्क्रू करते हैं, वॉट एवर यू कैन से, उसको बहुत केयरफुली कीजिएगा। उसके जो ग्रूव होते हैं, जिसमें वो जो उसको चूड़ी कहते हैं हिंदी में, वो डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर वो डैमेज हो गया तो फिर वो लगेगा नहीं दोबारा, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। ओके। एक वीडियो में मैंने देखा था कि आप जो डीवीडी जो ड्राइव है उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से हाँ, ये देखिए आराम से बाहर आ जाएगा। ये मैंने निकाल दिया जी, इजी पीजी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करें, क्या ये खुल जाएगा? अब आता है मेन चैलेंज, मैं आपको बताता हूँ क्या। कुछ कुछ लैपटॉप्स में ना ये ऐसे करके आप खोल सकते हो, जैसे रिमोट का आपने अगर कभी खोला होगा ना, लॉक्स होते हैं, वैसे ही है, साइड साइड से आप खोल सकते हो इसको, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बड़ा आराम से खुल जाता है ये। पर समहाउ ये नहीं खुल रहा है, ये कहीं फंस रहा है। पर हम डरेंगे नहीं, पढ़ते रहेंगे। देखिए लॉक खुल रहा है। शाबाश शाबाश मेरे शेर, खुलता जा खुलता जा। यहाँ तक तो खुल गए, अब यहाँ पे आगे अटक रहा है किसी चीज़ में। क्यों अटक रहा है भाई तू? इधर से ट्राई करता हूँ। ये देखिए आप, कैन यू सी, ये ऐसे खुल जाता है, ऐसे। एक स्क्रू तो खोला ही नहीं मैंने, तभी तभी सॉरी सॉरी मेरे पुराने दोस्त। ये देखिए एक और आया बाहर। भाई ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। जैसे अपने गर्लफ्रेंड को हैंडल करते हैं, जैसे अपनी बीवी को हैंडल करते हैं, वैसे प्यार से। गैजेट है भाई, बेजुबान है तो क्या हुआ, बड़े काम आते हैं हमारे। नहीं, अभी भी फंस रहा है, इसका लॉक अभी भी नहीं खुल रहा है। व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू? ओके, इधर से करके देखते हैं क्या कर सकते हैं। कुछ लैपटॉप्स में क्या होता है, सेफ्टी मेजर के लिए ब्रांड्स क्या करती है कि उनका जो कीपैड है, एक दो लॉक इसके नीचे भी होता है। तो आई एम श्योर इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा। कोशिश करते हैं, खोल के देखते हैं क्या है, ठीक है। सो इसके लिए मुझे इसका ये चेंज करना पड़ेगा।
ये मैंने यहाँ डाला, कौन सा लूँ, टुक 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 टुक, ये ले लेते हैं। इसको लगाया इसमें, इजी पीजी। अब इसको करते हैं ओपन साइड से। ये देखिए यहाँ से बहुत प्यार से उठाएंगे आप ना, ये लॉक ही होता है बेसिकली, धीरे धीरे करके करेंगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। एक की को ऊपर मत कीजिएगा, नीचे एक प्लेटफॉर्म होता है, उसमें साइड साइड में लॉक्स बने हुए होते हैं और उसके ऊपर कीज़ के बटन लगे हुए होते हैं। आप कीज़ के बटन को पकड़ के मत खींचिएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर बोलोगे यार अब दीपक आपने बताया नहीं यार। देख रहे हैं ये साइड से निकल रहा है, इसको जोड़ नहीं की लगाइएगा। देखिए मुझे नहीं लगता कि ये हर किसी को घर पे ट्राई करना चाहिए। मुझे सम हाउ आई हैव फीलिंग कि गड़बड़ हो सकती है। ये इतना सिंपल है नहीं जितना बताया गया था, डैमेज होने के चांसेस हैं भाई, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। हाँ एक तरह से खुला, ये खुलता जा भाई, क्यों तंग कर रहा है मुझे, टूट टूट मत जाना कुछ। ये देखिए खुला, फाइनली खुला ऐसे करके। तो भाई लोग मैं आपको दिखा दूँ, इट्स नॉट दैट सिंपल। यहाँ पे एक छोटा सा ये था, मैं आपके पास लाता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए ये है जी आपका कीपैड, ये ऐसे बाहर आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको कैसे दिखाऊँ, ये देखिए ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, इससे टेप जैसा बना हुआ है, इससे ये कनेक्टेड है। इसको ये निकल जाना चाहिए, मैं निकालता हूँ यहाँ से। ये आजा भाई बाहर आजा। हाँ बहुत आराम से खींचेगा, ये बाहर आ जाता है। ये देखिए हल्के हाथ से काम किया कीजिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है। डैमेज नहीं होना चाहिए ये चीज़, इस पर रिंकल्स वगैरह नहीं पड़नी चाहिए, बहुत केयरफुली कीजिएगा। जब हम साइड क्या हो रहा था, जब हम साइड से इसको निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ लॉक्स बने हुए, कैन यू सी दिस, यहाँ एक लॉक है, यहाँ एक लॉक है, यहाँ एक लॉक। ये हर ब्रांड का हर मॉडल का अलग अलग होता है, ये केयरफुली कीजिएगा। नहीं निकला ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। पता चला कि आपने एंटर की के साइड से पकड़ के एंटर की कोई बाहर निकाल दिया और ये नीचे का बेस रह गया अपनी जगह पे, तो ये आई डोंट नो, मुझे आपको ये सजेस्ट करना चाहिए कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं, बट मैं करके देख रहा हूँ, करूँगा नहीं तो पता कैसे चलेगा। अगर मैं आसानी से कर पाऊँगा तो आप भी कर पाओगे। तो सो फार सो गुड, यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं आया, बस इसको अनलॉक करने में थोड़ी प्रॉब्लम आई है। आई होप कि उतनी आसानी से लग भी जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रखते हैं साइड में। ऑल राइट, अब आप जाएंगे नीचे, आहा। सो यहाँ पे भी एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको ओपन कर देते हैं। ओह सॉरी, इससे नहीं होगा, ये रहा। बहुत केयरफुली कीजिएगा, हाँ गड़बड़ नहीं कीजिएगा। ये आ गया, चलिए अब इस स्क्रू के कारण शायद वो फंस रहा था। अब आप कैसे सी, यहाँ पे फैन अंदर की तरफ से लगा हुआ है और ये समथिंग पता नहीं क्या है, या ये लेट्स चेक कि ये अटैच तो नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से अटैच नहीं है। तो यहाँ पे एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि कहीं पे ऐसा ना हो कि कोई कंपोनेंट लॉक्ड हो और आप ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करें वो डैमेज हो जाए। चलिए आई थिंक वी आर गुड टू टर्न इट बैक एंड ओपन इट नाउ। इट शुड ओपन नाउ। इस साइड की लॉक्स खोलने शुरू कर दिए थे मैंने पहले ही। वो चेक कर लें। ओके, आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए इसके लॉक्स ना इतने आसानी से नहीं खुल रहे हैं। मुझे नहीं पता डेल में क्या कहानी होगी, हर लैपटॉप का अपना, हर ब्रांड का अपना अपना अलग अलग है, बट इट इज़ नॉट लुकिंग वेरी सिंपल टू मी। जैसे रिमोट का, टीवी का रिमोट का आपने खोलते हो ना, वैसे ही खुलता है ये, बट ये इतना सिंपल दिख नहीं रहा टू बी वेरी ऑनेस्ट। डैमेज हो गया ना तो ये वापस लगेगा नहीं, फिर बहुत केयरफुली खुलिएगा इसको। ये कम वक्त ये फंस जा रहा है बार।
एक्चुअली लॉक्स को खोलना इतना आसान नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पता नहीं वो एडिट करके दिखाते हैं वीडियोस में, बड़े आसानी से हो जाता है उनका, तो हमारा तो नहीं हो रहा भाई। सारे स्क्रू खोल दिए मैंने, फिर भी नहीं खुल रहा। चलो ट्राई करते हैं, फिर से ट्राई कर देंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, तो आपके लिए तो मुझे ये करना ही पड़ेगा भाई, ऐसे कैसे चलेगा फिर तो। ये देखिए, जब सारे स्क्रू फाइनली आप निकाल दोगे तभी ये बाहर आता है कुछ नहीं, ये प्लास्टिक का पूरा ये है, मोल्डेड केस बना हुआ है, जो मॉडल स्पेसिफिक होते हैं, ये लग जाएंगे आराम से वापस, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सो इसको भी फ़िलहाल साइड रख देते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये है जी कहानी आपकी। यहाँ पे ये है आपका मदरबोर्ड, ये आपका हीट सिंक है, ये फ़ैन है, इसके नीचे वो होता है नॉर्मली CPU। अब इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या कोई नट बोल्ट है? 1 2, फ़िलहाल मुझे 2 ही दिख रहे। खोल देते हैं, इसमें क्या है, इसको भी खोल देते हैं। तो ये ज़्यादा गंदा नहीं है। अच्छा देखो, आपको मैं बोल रहा था ना, ये भी छोटा सा है, ये भी एकदम छोटा है, इसका साइज़ अलग है। अब हर इनके अंदर जो पार्ट लगे हैं उनकी जो स्क्रू है वो अलग है, ये याद भी रखना पड़ेगा। तो ये लैपटॉप ना करीब 2 साल पहले, ये बहुत कम यूज़ होता है, ये सर्विस हो चुका है एक बार, तो कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो इसलिए अंदर से बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है, पर इतना साफ़ सुथरा होता नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ। तो बाहर आ जाएगा भाई। अच्छा, ये यहाँ भी अटैच है ना, ये चीज़ ना, ये इससे यहाँ पे फिट किया हुआ है, तो इसको भी खोलना पड़ेगा। जब इस पोर्शन में आप आ जाए तो बहुत केयरफुल हो जाइएगा। आप मदरबोर्ड के बहुत आसपास काम कर रहे हो। ये चिप्स हैं, जो ये ग्रीन वाला जो आप देख रहे हो, उसमें आपका कोई भी टूल ये सब लगना नहीं चाहिए, स्क्रैच नहीं आना चाहिए, नहीं तो डैमेज हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बाद में मुझे मत बोलिएगा मैंने बताया नहीं। और एक चीज़ और मैंने कहीं सीखी थी, क्या मैं कुछ रिपेयर कर रहा था, जब भी आप इसको खोलते हो ना तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, डायगनली ओपन किया कीजिएगा। जब भी किसी चीज़ में 4 पेच लगा हुआ हो, उसको एक तरफ से मत खोलो कीजिएगा, डायगनली हमेशा खोलते हैं। एक तरफ ये खोला, फिर इसके अपोजिट वाला खोला। ये मुझे मेरे पापा ने सिखाया था, जब वो मुझे ट्रेनिंग देते थे, कुछ घर में रिपेयर करते रहते थे, बैठा के संडे को दिखाते थे मुझे। ये बाहर आएगा अब। अच्छा मेरे दोस्त आ गया जी, ये लो जी, ये आ गया बाहर। इसको कहते हैं हीट सिंक। यहाँ से वो हीट ट्रांसफ़र जो भी यहाँ, अच्छा ये देखो आप, ये CPU है, ये इसके ऊपर लगा हुआ होता है, ठीक है। ये देखिए, ये अभी भी गीला है, ये सूखा नहीं है, हीट पेस्ट है बेसिकली। सो यहाँ से जो CPU से जो भी हीट जनरेट होता है, ये इसके थ्रू से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, और यहाँ से एग्जॉस्ट की तरफ बाहर आ जाता है, बगल में फ़ैन चल रहा होता है, फ़ैन इसको बाहर की तरफ ढकेल रहा होता है। तो ये सिस्टम है अंदर का। ऑल राइट, अब आप बाहर आने का कष्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ अटैच्ड है। ओके जी, अब यहाँ पे बहुत केयरफुली इसको निकालना पड़ेगा। क्या तुम प्यार से बाहर आ जाओगे दोस्त? गड़बड़ तो नहीं करोगे, कुछ टूटोगे तो नहीं तुम? लॉक होता है वैसे के लिए, ये निकल जाना चाहिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बहुत केयरफुली कीजिएगा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, फोर्स मत कीजिएगा ज़्यादा इसको। सो आप देख रहे हैं कितनी तकलीफ़ हो रही है मुझे निकालने में। मैं पहला लैपटॉप खोल रहा हूँ, अगर मैंने 10-12 खोले होते या दिन के, मैं हर दिन 3-4 लैपटॉप रिपेयर कर रहा होता तो मैं यूँ कर देता, लेकिन पहला खोल रहा हूँ तो देखो आप कितनी परेशानी हो रही है। इट्स नॉट दैट सिंपल। तो उन्होंने बोला था कि ये पंखे को साफ़ कीजिएगा। मेरे पास भैया ये वाला ब्रश है, ये घर में पड़ा हुआ था, कुछ दिन पहले घर में कुछ पेंटिंग वेंटिंग करवाई थी। साफ़ सुथरा होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, नया है ये। इससे आप इसको क्लीन कर दीजिए, और इसको बहुत केयरफुली, जहाँ जहाँ आपको लगे कि डस्ट एक्स्ट्रा है उसको क्लीन कर दीजिएगा।
सो अब अगर आपका लैपटॉप बहुत यूज़ होता है तो यहाँ पे ये सब देख रहे हो, जो हीट पेस्ट जो इसके ऊपर लगा हुआ था वो आपका ड्राई होना चाहिए। यहाँ पे बहुत धीरे धीरे हल्के हाथ से इसकी सफाई करेंगे आप। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई पार्ट डैमेज नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई कनेक्शन उखड़ जाए। नाउ व्हाट, अब क्या करें? ये तो हो गया जी। पेस्ट लगाया था उन्होंने, बहुत पेस्ट लगा रखी है। पेस्ट मैंने मंगा के रखा है, ये अमेज़ॉन पे मिल जाता है। मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। अगर हमारा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो हाँ खुल गया। तो उन्होंने बोला था बहुत हल्के से डालना है, बहुत हल्के से ही डालूंगा, ज़्यादा पंगे नहीं चाहिए अपने को। अच्छा, उसमें ना वो लोग बहुत सारे अलग अलग पॉइंट पे भी लगा रहे थे। मेरे में एक ही पॉइंट है मेरे ख्याल से, मुझे और तो कोई पॉइंट दिख नहीं रहा जहाँ पे मुझे हीट पेस्ट लगाने की ज़रूरत है। सो आई थिंक वी आर गुड। इसको भी साफ़ कर दिया। इसको मैं धोने नहीं जा रहा यार, मुझे नहीं लगता इसको धोना चाहिए। चलो अब इसको वापस लगाने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से कीजिएगा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब इसको वापस स्क्रू को लगा देते हैं। डायगनली करना है जैसे पापा जी ने बताया था। पापा जब मैं जो छोटा था ना, तो उनको बड़ा शौक था, कुछ कुछ करते रहते थे घर में। संडे वाले दिन जब छुट्टी होती थी तो अपने साथी हमें लगा के रखते थे। चलो बैठो देखो, ये लग क्यों नहीं रहा? लगता है मैंने इसको ज़्यादा कर दिया। अब दीज आर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, आई एम टेलिंग यू। इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा था। नीचे मदरबोर्ड है, अभी उसको मैं ज़्यादा प्रेशर डाल नहीं सकता। अब ये अगर नहीं बैठा ना तो मेरी तो लंका लग जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। चलता फिरता मेरा एक लैपटॉप बेचारा शहीद हो जाएगा। हल्के हाथ से कीजिएगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालिएगा। और एक बार में एक तरफ जब आप कर रहे होते हो तो उसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो आपका मदरबोर्ड जो ये ग्रीन वाला देख रहे हो आप, ये डैमेज हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। ये सब आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। मेरे चैनल पे आपको ये सब बताने वाला है सिर्फ मैं ही हूँ। ज़्यादा ज़ोर से नहीं बैक कीजिएगा, बस वो फिट हो जाए। हाँ चलो ये फिट हो गया जी। आइए जी फ़ैन जी, अब आपको लगाएं। इसको यहाँ लगना चाहिए। ये जब हीट यहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे एग्जॉस्ट होता है। तो अगर ये फ़ैन जब ऐसे करके घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा ये, तो यहाँ से हवा निकल रही होगी और ये इसको पुश करेगी, यहाँ से हीट को बाहर की तरफ एग्जॉस्ट कर देगी वो। तो ये यहाँ लग गया। अभी इसको वापस यहाँ फिट करना होगा, तो मैं इसको यहाँ पे वापस प्लग इन कर देता हूँ। ये देखिए ये लग गया यहाँ पे। अब आप यहाँ पे बैठ जाइए आराम से। हाँ ये जी बैठ गया जी। इसके 2 स्क्रू थे वो लगा देते हैं, छोटे छोटे थे तो मुझे याद है। ये आप याद रखिएगा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ जहाँ से निकाले उसको वहीं लगाएं। अब ये भी मोर और लेस डायगनली ही लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए इंटरेस्टिंग है, अगर आपके पास घर में एक्स्ट्रा कंप्यूटर है, एक्स्ट्रा लैपटॉप है, तो कभी खोल के देखिए। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, सीखने को भी मिल रहा है, पर देख रहे हैं कि सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं। ठीक है चलो जी, ये हो गया। और क्या निकाला था हमने? हार्ड ड्राइव अभी नहीं लगाऊंगा, तो ऊपर से लगाया था मुझे याद है। पहले इसको लगाते हैं। चलिए अब इसको फिट करते हैं, तभी समझ में आएगा हम कहाँ पहुँचे। DVD ड्राइव यहाँ पे जाएगा, ये रहेगा करेक्ट। हार्ड ड्राइव यहाँ पे आ जाएगा, रैम यहाँ पे आ जाएगा।
तो चलिए पहले इसको लॉक करते हैं। ये आवाज़ आनी चाहिए, टिक क्लिक क्लिक, समझता है कि वो लॉक हो रहा है। बहुत ज़ोर से मत कीजिएगा, कुछ ना कुछ डैमेज हो जाएगा। साइड से दबा दबा के अपने आप ही लॉक हो जाएगा। ये प्लास्टिक के लॉक होते हैं, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये देखिए, हो गया जी। ठीक है, अब लगाते हैं डीवीडी ड्राइव। सही लगा रहा हूँ? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, मैं तो गलत लगा रहा हूँ। मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ, मुझे नहीं पता आपको सजेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये सब काम धाम करने के लिए। तो अगर मेरा लैपटॉप चल पड़ा तो मैं आपको बोलूँगा करो, अगर मेरा लैपटॉप नहीं चला मैं बोलूँगा मत करो, गंदी बात। चलो जी, ये भी लग गया जी। अब आते हैं, आपकी बारी है जी, आप लग जाओ यहाँ पे। इनका तो ये बना हुआ है ना, कैसी लगेगा। Actually it is fun, but if things goes wrong then it will be expensive blunder, I'm telling you। इसमें सिर्फ सामान का नुकसान नहीं है, आपका डेटा उड़ जाएगा, आपका काम रुक जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। चलिए पहले एक एक करके स्क्रू लगा देते हैं। अभी दूसरी तरफ भी लगाना है, हमने कीपैड निकाल रखा है, ध्यान रखिएगा, वहाँ भी एक स्क्रू लगेगा। रैम लगा दें। लग गया जी। अब इसको करते हैं कवर। अब इसको पलट देते हैं। बैटरी मैं अभी नहीं लगा रहा, बैटरी लास्ट में लगेगी। तो इसमें भी अगर आप ध्यान से देखिए तो लॉक्स लगे हुए हैं, ज़्यादा कुछ करने नहीं होता, वो अपनी जगह पर अगर आप ठीक से बैठा देंगे तो लग जाएगा। बट हमें इसको भी लगाना है। तो ये यहाँ से निकला था, इसको वहाँ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि कैमरा उस तरफ है, मैं लगा देता हूँ। इट्स नॉट अ बिग डील, आराम से लगना चाहिए, बस डैमेज नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़। एक स्क्रू लगाना था ना यहाँ पे। लॉक दिस कीपैड ना हो, ये दबाने से बैठ जाना चाहिए। क्लिक की आवाज़ आएगी जहाँ जहाँ पे उसकी लॉक बने हुए होंगे। ये मैं इसको साफ़ कर देता हूँ थोड़ा सा। ये स्टार्ट नहीं हो रहा, मे बी शायद इसको चार्ज करना पड़ेगा, बहुत दिनों से ये चार्ज नहीं हुआ है।
एक बार वो लगा के देखते हैं चार्जर, क्या पता हो जाए। ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसको चार्ज पे लगा दिया है, कर दिया हमने इसको, ये ऑन हो जाए बस। ऑन नहीं हो रहा, इसका मतलब है हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। मतलब हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई, जिसको अब सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा। तो इट्स अ बैड आइडिया, वी कैन सेफली से इट्स अ बैड आइडिया। तो देखा आप लोगों ने, लेने गए थे 2, देकर आए 12, कि थोड़े से पैसे बचाने के लिए, सर्विस सेंटर तक जाने का जो एफर्ट था वो बचाने के लिए, अगर मैं प्रोडक्ट को घर पे खोलूँगा, वो भी ऐसा प्रोडक्ट जो एक्सपेंसिव है, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं उसके साथ रिस्क लूँगा तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। एक रनिंग कंप्यूटर जिसको मैं यूट्यूब वीडियो देखकर ओपन करने की कोशिश कर रहा था, उसको रिपेयर करने की घर पे कोशिश कर रहा था, वो ख़राब हो गया। इट्स नॉट वर्थ इट। मतलब घर पे मैंने इसको रिपेयर करने की कोशिश की। इट्स नॉट माई डेली जॉब, इट्स नॉट माई रूटीन जॉब। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ निटी-ग्रिटीज़। तो जिसका जो काम है उनको वो काम करना चाहिए, जिसका काम नहीं है उनको नहीं करना चाहिए। तो थोड़े से टाइम, पैसा और एनर्जी बचाने के लिए मैंने घर पे ही इसको सर्विस करने की कोशिश की, और आपने देखा क्या हुआ, एक रनिंग लैपटॉप डेड हो गया। ये समझदारी तो है नहीं। आप वीडियो बहुत सारे अवेलेबल हैं, वीडियोस जरूर देखिए, नॉलेज के लिए देखिए। नॉलेज हमें हर चीज़ की होनी चाहिए, पता होना चाहिए पार्ट्स के बारे में, कैसे होता है, क्या होता है, प्रोसेस पता होना चाहिए। बट अगर कोई चीज़ हम डेली बेसिस पे करते हैं या बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं, जैसे कि एक लैपटॉप रिपेयर का काम अगर हमें बहुत फ्रिक्वेंटली ज़रूरत पड़ती है, तब तो वो ठीक है। बट अगर वो फ्रिक्वेंटली हमें नहीं करना है, साल में एक बार या 2 साल में एक बार करना है, तो फिर उस काम के लिए फिर हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। बिकॉज लैपटॉप एक महंगा प्रोडक्ट है। दूसरा, हमारे बहुत सारे डेटा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइल उसके अंदर होता है, हमारा काम उसके अंदर होता है। तो अगर लैपटॉप ख़राब हो जाए, देन वी कैन गेट इनटू बिग ट्रबल, फाइनेंशियली भी और प्रोफेशनली भी, हर तरीके से। नाउ कमिंग बैक टू द ओरिजिनल इशू कि लैपटॉप हीटिंग का करना क्या है। सो लैपटॉप के हीटिंग प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस जो हम और आप घर पे कर सकते हैं, जो हमें करना चाहिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। वो आप अगर करेंगे तो आप अपना लैपटॉप का हेल्थ अच्छा मेंटेन कर पाएंगे, और ज़्यादा ट्रबल नहीं देगा आपको, और ज़्यादा दिन तक चलेगा, उसकी लाइफ एनहेंस हो जाएगी। तो आइए पहले समझते हैं कि लैपटॉप हीटिंग क्या होता है। हम कब कह सकते हैं कि हमारा लैपटॉप हीट हो रहा है। देखिए, लैपटॉप एक मशीन है, इसके अंदर हज़ारों कंपोनेंट लगे होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो जब ये लैपटॉप चलेगा, जब आप इसके ऊपर काम करेंगे, तो इससे हीट जनरेट होना लाजमी है, वो होगा ही होगा। तो लैपटॉप अगर हीटिंग हो रही है तो उससे हमें नहीं घबराना है, थोड़ी बहुत हीटिंग होनी चाहिए, नेचुरल है। इसलिए उसके अंदर फ़ैन लगे होते हैं, वेंट बना होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप नया लैपटॉप भी खरीद के लाएंगे और उसको चलाएंगे, तो उसमें भी, उसके अंदर से भी गर्म हवा निकलती है। आप उसको अपने लैब पे रख के काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, उसका बॉटम गर्म हो रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कब कह सकते हैं कि लैपटॉप में हीटिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है? जब हमने लैपटॉप ऑन किया हुआ है और हम उस पर कोई भी मेजर ऐप हमने नहीं खोला हुआ है, नॉर्मल फंक्शन पे काम कर रहे हैं, जो बेयर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, सपोज़ कि हम वर्ड फाइल पे काम कर रहे हैं, एक्सेल पे काम कर रहे हैं, वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है, फिर भी कोई वेबसाइट नहीं खुला हुआ है, कोई भारी ऐप नहीं खुला हुआ है, हम गेम नहीं खेल रहे हैं, कोई एडिटिंग का काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी लैपटॉप अगर गर्म हो रहा है, अगर उसके बॉडी पार्ट आपको टच करके लगे कि गर्म हो रहा है, उसमें साइड से जो वेंट में से जो एयर निकल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो डिस्कम्फर्ट हो रहा है उससे, तब आप कह सकते हैं कि आपके लैपटॉप में हीटिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो पहले आप इस बात को समझिए कि एक नॉर्मल हेल्दी लैपटॉप और एक लैपटॉप जिसमें हीटिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, दोनों में फ़र्क क्या है, आप दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब इन जनरल समझ लेते हैं कि लैपटॉप में हीटिंग प्रॉब्लम क्यों होती है। उसके बहुत सारे रीज़न नहीं है, 4-5 रीज़न हैं जो इंपॉर्टेंट रीज़न है, जो मैं आपको बता दूँ। एक, लैपटॉप पुराना जब होने लगता है, ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो हीट जनरेट करते हैं। उससे जो हीट जो जनरेट होता है, वो हीट का जो ट्रांसफ़र होने का जो प्रोसेस है, वो शायद प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है। जैसे फ़ैन लगा हुआ होता है, वो उसमें हीट सिंक लगे होते हैं, वो उसका जो वेंट है वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई हो, कोई एक पार्ट काम नहीं कर रहा है, दूसरा पार्ट पे ओवरलोड आ रहा है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो जब लैपटॉप पुराने होने लगते हैं तो उसके जो पार्ट्स होते हैं वो भी उतने एफिशिएंट नहीं रह जाते, और इस कारण से उसमें हीटिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। रीज़न हो सकता है
जो लैपटॉप के साइड में और पीछे और नीचे की तरफ जो एयर वेंट्स बने होते हैं, अगर वो ब्लॉक हो जाए किसी कारण से, तो अगर सपोज़ आप उसको ऐसी सरफेस पे रख के लगातार काम करते हैं जहाँ से एयर, जो गर्म हवा अंदर से निकलना चाहिए जो वेंट से, वो ब्लॉक हो गया, वो बाहर नहीं आ पा रहा है, या डस्ट ने उसको ब्लॉक कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी गर्म हवा अंदर बन रही है वो बाहर नहीं निकल पा रही है। सो हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा अगर किसी कारण से, तो जितनी गर्म हवा बन रही है वो बाहर नहीं निकल पा रही है, तो लैपटॉप ऑटोमेटिकली गर्म होता रहेगा, उसका कंपोनेंट अंदर ही अंदर गर्म होता रहेगा। तीसरा रीज़न हो सकता है कि बैटरी कमज़ोर हो गई हो, बैटरी पुराना हो गया हो, इसके कारण भी लैपटॉप गर्म होने लगते हैं। तो आप पीरियडिकली ये चेक करते रहा कीजिए कि लैपटॉप की जो बैटरी है उसका हेल्थ सही है या नहीं है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे आने वाले टाइम पे। सो पहला हो गया एजिंग, दूसरा हो गया कि एयर वेंट ब्लॉक हो गए हैं, तीसरा हो गया कि बैटरी पुरानी हो गई है, अगर इन सबको ठीक करने के बाद अगर ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं, तो उसके बाद भी हीटिंग हुई, तो हो सकता है कि आपका जो हार्ड ड्राइव है वो डस्टी हो गया हो। अब वो हार्ड ड्राइव मैंने खोल के दिखाया था आपको, हार्ड ड्राइव मेरे जो पुराना वाला मॉडल था जिसमें मैंने ओपन किया था, उसमें तो बड़े आराम से बाहर आ गया था। प्लीज़ इसको घर पे खुद से खोल कर उसको क्लीन करने की कोशिश मत कीजिए। आई विल स्ट्रांगली एडवाइस अगेंस्ट इट। आपको मैंने अभी करके दिखाया क्या प्रॉब्लम होती है। तो कब लैपटॉप में जब हीटिंग प्रॉब्लम स्टार्ट होगी तो ओवरनाइट वो ऐसा नहीं हो जाएगा कि एकदम से मतलब आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा। वो धीरे धीरे करके होता है, आपको पता चलेगा, काफ़ी टाइम तक होता रहता है, तो आपके पास काफ़ी समय होगा उसको एड्रेस करने का। तो कभी भी समय निकाल के आते जाते अगर कहीं आसपास सर्विस सेंटर है, उसको प्लान करके लेके जाइए और उसको क्लीन करा लीजिए। इंटरनल उसका जो भी पार्ट वार्ट आपको क्लीन कराना है, उससे आपका लैपटॉप हेल्दी रहेगा। तो एक रीज़न और हो सकता है विच वी कॉल वर्कलोड, कि आप लैपटॉप के ऊपर वर्कलोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है आपने। कि जब भी लैपटॉप आप स्टार्ट करते हो तो कुछ प्री लोडेड ऐप्स होते हैं जो बैकग्राउंड में चलने लगते हैं, अपने आप ही लॉन्च हो जाते हैं। उसके बाद आप अपना अलग से बाकी ऐप ओपन करते हो और उस पर काम करना शुरू कर देते हो। तो ये जो वर्कलोड है, इसकी सीक्वेंसिंग सही है कि नहीं, अननेसेसरी कोई ऐप पीछे से ऐसा तो नहीं कि ऑन हो जाता है और वो पीछे प्रोसेसर को बिजी रखता है और बैकग्राउंड में काम करता रहता है। सो आपके लैपटॉप में अगर हीटिंग प्रॉब्लम हो रही है तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। पहला, लैपटॉप पुराना होने लगा है। दूसरा, उसके जो एयर वेंट हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं किसी कारण से। तीसरा, बैटरी पुरानी होने लगी है। चौथा, उसके हार्ड ड्राइव की डस्टी हो गया हो, उसमें डस्ट आ गए हों बहुत सारे। पाँचवा, कि इसका जो वर्कलोड है जो लैपटॉप पे डला हुआ है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो अब हमें ये पता है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं लैपटॉप में हीटिंग प्रॉब्लम स्टार्ट होने की, पर इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। एक तो ठीक है, चलो हीटिंग प्रॉब्लम हो रही है, वो डिस्कम्फर्ट रहता है। व्हाट एल्स, ब्लू स्क्रीन प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है, जहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले ख़राब हो जाएगा, आपको डिस्प्ले में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आप हार्ड ड्राइव एक्टिव रहेगा लेकिन आप स्क्रीन पे कुछ भी नहीं देख पाओगे, एक ब्लू स्क्रीन आएगा। आपका हार्ड ड्राइव क्रैश हो सकता है, आपका मदरबोर्ड जो है वो बर्न हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तीसरा, आपका डेटा लॉस हो सकता है, उसमें सिस्टम के अंदर जो भी डेटा है वो आपका हो सकता है कि वो करप्ट हो जाए। सो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर नुकसान है। तो चलिए अब एक एक करके इन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में अभी बात कर लें, इनको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो जो पहला प्रॉब्लम था लैपटॉप की एजिंग का, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। तो जैसे बाकी चीज़ें ख़राब होती हैं वैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी ख़राब होती हैं। आप उसको अगर अच्छे से मैनेज करेंगे तो आप उसकी लाइफ को थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं, बट इवेंचुअली वो उसको फिर एक टाइम के बाद आपको डिस्कार्ड करना पड़ता है। दूसरा रीज़न था एयर वेंट ब्लॉक हो जाने का। तो उसमें हम ये कर सकते हैं, बेसिकली मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ। हर लैपटॉप पे ना या तो साइड में वेंट बने होते हैं या पीछे बने होते हैं या फिर नीचे की तरफ बने होते हैं। उसमें एयर वेंट्स बने होते हैं। एयर वेंट दो तरह के होते हैं, इनलेट और आउटलेट। तो एक उसमें वेंट होगा जिससे वो अंदर एयर सकअप कर रहा होगा, और 2 या 3 होंगे एयर वेंट जो एग्जॉस्ट होंगे जिससे गर्म हवा बाहर निकलती होगी। तो आपको एक एक करके वो सारे वेंट चेक करने हैं कि उन वेंट्स में ऐसा तो नहीं कि बहुत डस्ट जमा हो गया है, या जहाँ भी आप उसको रख के काम कर रहे हैं वो वेंट कम्प्लीटली ब्लॉक हो जा रहे हैं, इसके कारण हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है। सो इट कैन बी एनीथिंग। तो आप पहले उन वेंट्स को चेक कीजिए एंड मेक श्योर कि वेंट्स जो हैं वो थोड़े से उनको वो खुले हों, वहाँ से गर्म हवा बाहर निकलने की या ठंडी हवा को अंदर खींचने की स्कोप बना हुआ रहे जब भी आप उसको जहाँ भी प्लेस कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपका एयर वेंट ब्लॉक हो गया है। आप एयर वेंट को क्लीन भी कर सकते हो, जैसा मैंने बताया। अगर आप इजीली लैपटॉप को पीछे से खोल सकते हो, अगर आपके पास ऐसा कोई लैपटॉप है जो आसानी से खुल सकता है बिना कोई छेड़छाड़ किए हुए हार्डवेयर के साथ, अगर आपको लगता है खोल सकते हो तो खोल के आप ऊपर ऊपर से हल्का फुल्का साफ़ कर सकते हो तो कर दीजिए। अदरवाइज ट्राई एंड यूज़ वैक्यूम क्लीनर। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है
तो बहुत पावरफुल वैक्यूम क्लीनर मत यूज़ कीजिए। मेक श्योर कि एयर प्रेशर जो है, जो सकिंग प्रेशर है, वो बहुत हाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको आपके लैपटॉप को डैमेज कर सकता है। जितना मिनिमम पे कर सकते हैं उतना अच्छा है। अब आते हैं बैटरी की बात करते हैं। अगर बैटरी पुरानी हो गई है तो बैटरी रिप्लेस कीजिए। बैटरी, लैपटॉप्स की बैटरी बड़े आसानी से रिप्लेस हो जाती है, वो ऑनलाइन मिलते हैं। आप चाहो तो अपने ब्रांड के साथ भी टच में आकर उनसे डायरेक्ट खरीद सकते हो। मॉडल नंबर, सीरियल नंबर अगर आपको पता है तो आराम से आप अपने लैपटॉप के लिए एक रिप्लेसमेंट बैटरी ऑनलाइन ढूंढ सकते हो, उसमें कोई चैलेंज आनी नहीं चाहिए। तो अगर आपको लगे बैटरी पुरानी हो गई है तो बैटरी जरूर चेंज कर दीजिए। पर हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम जब भी लैपटॉप पे काम करते हैं हम पावर कॉर्ड हमेशा उसमें लगा के रखते हैं, प्लग इन करके रखते हैं। तो बैटरी जो है वो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, वो 100% चार्ज है और बैटरी को बाईपास करके आराम से वो सप्लाई जाए जा रही है। तो इससे क्या होगा, बैटरी इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो बैटरी की इफिशियंसी कम हो जाती है, उसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो जब उसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी तो जो बैटरी होता है स्टार्ट जनरेटिंग लॉट ऑफ हीट, तो वो भी एक कारण हो सकता है आपके लैपटॉप के गर्म होने का। चौथा रीज़न मैंने आपको बताया था कि हार्ड ड्राइव डस्टी हो गया होगा, तो उसको आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ उसको खुद से मत कीजिएगा, उसको सर्विस सेंटर के थ्रू ही कराइए। खुद से ओपन करके आप प्लीज़ ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, इससे हो सकता है कि आप लैपटॉप के दूसरे पार्ट को भी डैमेज कर देंगे। तो उसको आप पीरियडिकली, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, जो भी आपको लगता है आपके पास जो कन्वीनियंस हो उस हिसाब से एक बार जाते हैं लैपटॉप की सर्विस आप करा लीजिए। बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है अगर नॉर्मल सर्विसिंग हो रही है, पार्ट चेंज नहीं हो रहा है तो। अब आते हैं वर्कलोड के ऊपर कि वर्कलोड हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। वर्कलोड आप हमेशा ये चेक कर सकते हो कि जब भी आपका लैपटॉप चल रहा होता है आप टास्क मैनेजर में जाइए। तो आप टास्क मैनेजर जब ओपन करेंगे तो आप वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐप हैं जो आपके सीपीयू को बहुत इंटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं। तो आप उन सारे ऐप्स को, अगर आपको लगता है वो ज़रूरी नहीं है तो उनको सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको देन यू कैन किल द ऐप। तो ऐसे बहुत सारे ऐप होते हैं जो आपके ओएस के लॉन्च होने के साथ ही बैकग्राउंड में वो भी स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी लॉन्च हो जाते हैं। तो अगर आप टास्क मैनेजर पे जाएंगे, वहाँ एक स्टार्टअप बटन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कौन कौन से ऐप हैं जो एज ए स्टार्टअप ऐप काम करते हैं आपके सिस्टम में। तो जो जैसे ही आप सिस्टम ऑन करते हो वो पीछे से बैकग्राउंड में ऑन हो जाते हैं। तो आप उन सारे ऐप्स में से जो भी आपको लगता है कि ये ऐप आपके बैकग्राउंड में नहीं चलना चाहिए, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो और उनको डिसेबल कर सकते हो। ये ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ होता है डिसेबल बटन का। एक और तरीका है जिससे आप लैपटॉप हीटिंग प्रॉब्लम को कम कर सकते हो, ख़त्म तो नहीं कर सकते, कम कर सकते हो। वो है आपका बिहेवियरल पैटर्न। अगर आप उसको चेंज करते हो तो लैपटॉप हमें एक मोबिलिटी का एडवांटेज देता है कि आप कहीं भी उसको लेके जा सकते हो, कहीं भी बैठ के काम कर सकते हो। पर वही मोबिलिटी हमारे लिए डिसएडवांटेज बन जाती है जब हम उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं। हम लैपटॉप को सॉफ्ट सरफेस पे रख देते हैं, हम बेड पे लेके बैठ जाते हैं, वहाँ पे काम करने लगते हैं, अपने लैब पे रख के काम करना शुरू कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि नीचे जो एयर वेंट्स वगैरह हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। इनलेट एयर वेंट है, उससे ताज़ी हवा अंदर नहीं जा पा रही है, जो आउटलेट एयर वेंट है वो ब्लॉक हो रखा है, तो अंदर ही अंदर वो गर्म होता रहता है। जहाँ तक हो सके कोशिश कीजिए लैपटॉप को एक फ्लैट सरफेस पे रख के काम कीजिए। अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि अभी भी हीटिंग प्रॉब्लम है तो लैपटॉप स्टैंड्स आते हैं। दो तरह के स्टैंड होते हैं, एक होता है नॉन इलेक्ट्रिकल और एक होता है इलेक्ट्रिकल। नॉन इलेक्ट्रिकल नॉर्मल, उसमें उसके कॉर्नर्स पे थोड़े से एलिवेटेड होते हैं, तो आप उस पर रख देंगे तो नीचे थोड़ी सी जगह बन जाती है, तो उससे जो इनलेट और आउटलेट वेंट्स होते हैं, एयर वेंट्स होते हैं, वो ब्लॉक नहीं होते और वो एफिशिएंटली काम करते रहते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है। दूसरा जो इलेक्ट्रिकल लैपटॉप स्टैंड्स आते हैं वो बेसिकली यूएसबी से कनेक्ट हो जाते हैं, आपके लैपटॉप से ही कनेक्ट हो जाएंगे। उसमें फैंस वगैरह लगे होते हैं, कुछ तो बहुत ही फैंसी वाले आते हैं आजकल, मैंने देखा उसमें लाइट वेट भी लगा रहता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। उसको आप कनेक्ट कर लीजिए, नीचे वो एयर उसमें ब्लो करने लगते हैं वो, और वो आपके नीचे से लैपटॉप को ठंडा रखते हैं, तो उससे भी आप देखोगे कि टेम्परेचर नीचे आ जाता है। तो ये बहुत इजीली अवेलेबल है, आपको आपके आसपास के एक्सेसरीज मार्केट में मिल जाएंगे, ऑनलाइन तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो जब मेरे लैपटॉप में हीटिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और जब मैं उसके लिए रिसर्च कर रहा था कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, उसमें ये एक ऑप्शन मुझे समझ में आया। मैंने फिर ऑनलाइन जाकर अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे रिसर्च करी, बहुत सारे मॉडल्स देखे, उनके रेटिंग्स पढ़ी, रिव्यूज़ पढ़े, और फिर मैंने फ्लिपकार्ट पे एक मॉडल सेलेक्ट किया, उसको ऑर्डर कर दिया। वो प्रोडक्ट आ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी यहीं पे पड़ा हुआ है, ये आ गया। सो ये आज ही आया है, मैं इसको ओपन करता हूँ, आपके सामने ओपन करता हूँ, देखिए क्या है। ये एक अच्छी बात है कि अभी इन लोगों ने वो गत्ते वत्ते में पैक करके भेजना बंद कर दिया है। मुझे लगता है वो बेवजह पूरे कॉस्ट बढ़ाता था और वेस्टेज अलग से था। ये प्रोडक्ट है EvoFox। तो ये एक इलेक्ट्रिक पावर्ड लैपटॉप स्टैंड है, EvoFox। इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हो, अगर आपको समझ में आएगा तो आप ले सकते हो। मैं तो रेटिंग वेटिंग देखी थोड़ा बहुत, तो मैंने तो आगे पीछे इसका फीचर वीचर पड़े और मुझे लगा कि ठीक है, इस पर डील भी अच्छी मिली थी, मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। लेट्स सी, इसको ओपन करते हैं, देखें क्या है अंदर।
ये एक कनेक्टर है, USB कनेक्टर। ये एक लीफलेट जैसा है, इसमें इनके नंबर लिखे हुए हैं। ये प्रोडक्ट है जी। अच्छा है, मतलब बहुत भारी नहीं है, हल्का है। तो इसका कनेक्टर कहाँ है एक बार समझ लें। अच्छा, तो इसमें फ़ैन की स्पीड को कम करने का और बढ़ाने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए इसको एक बार कनेक्ट करके देखते हैं आपके सामने ही, तो मज़ा आएगा। ये प्रोडक्ट है, आइए देखिए। ये एक मेटालिक यहाँ पे स्टैंड दिया हुआ है और ये प्लास्टिक का स्टैंड है। इसमें वो जगह बने हुए हैं जहाँ पे आप इसको फंसा सकते हो। आप इसको अलग अलग लेवल पे सेट कर सकते हो, हाइट से सेट हो जाएगी, आप देख सकते हो। यहाँ पे लगा दिया या यहाँ पे लगा दिया। चलिए इसको ज़रा यूज़ करके देखते हैं, तब समझ में आएगा प्रोडक्ट क्या चीज़ क्या बनाई है इन लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे लैपटॉप को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने दिया हुआ है। टच एंड फील गुड है, अच्छा है। ये तार है, दोनों तरफ से USB कनेक्टर दिए हुए हैं। कनेक्ट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखिए, ये है यू कैन सी यहाँ पे अलग अलग दो बने हुए हैं। तो मैं हाइट एडजस्ट कर सकता हूँ उसमें, मैं जिस हाइट पे रखना चाहूँ अपने हिसाब से रख सकता हूँ। नीचे लाइट वाइट लगे हुए हैं, थोड़ा फैंसी सा दिख रहा है। मैं आपको दिखाऊँ, इसमें फ़ैन लगे हुए हैं, 1 2, बीच में ये जो है ये बड़ा वाला है 3, ये 4 और 5। ये है, दिस इज ईवो फॉक्स टाइफून। ये फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा आपको, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा। यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये नॉब बना हुआ है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इससे आप फ़ैन की स्पीड बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। सो ओवरऑल गुड स्टडी प्रोडक्ट। अभी आप देखो, यहाँ पे ऐसे लैपटॉप रखा जाएगा। ये स्टैंड है, ये होल्ड करेगा लैपटॉप को, लैपटॉप ऐसे रहेगा। तो एक बार लैपटॉप पे रख के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मैंने इसको लैपटॉप को स्टैंड के ऊपर रख दिया है। अब वो लाइट वाइट का क्या मतलब था, मुझे नहीं समझ में आया कि आप लाइट जो दे रहे हो दिखाई तो दे नहीं रहा। ये है, अब देखते हैं कि इसका CPU पे क्या फ़र्क पड़ता है और इसका कूलिंग भी क्या होता है। देखिए, बहुत देर से लैपटॉप ऑन कर रखा था मैंने, अभी ये दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आप देखें तो आपने ये चार्ट देखने हैं, अभी ये 4950 पे काम कर रहा है। और मेरे ऐप्स ऑलरेडी ऑन हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं, मेरी एडिटिंग ऐप ऑन है। ये देखिए, मैंने यूट्यूब भी ओपन कर दिया है एंड आई एम होपिंग कि मेरे हीटिंग प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जानी चाहिए। कोई एक वीडियो चला के भी देख लेते हैं। मैंने वीडियो चला दिया और साथ में इसको भी ऑन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं मेरा क्या कहानी है। ये देखिए, अब देख रहे हो, ये 50-60 की रेंज में था, उससे मैं कहाँ 70s 80s 90 तक पहुँच गया था। और माइंड यू, मेरा एडिटिंग का जो ऐप है, वीडियो एडिटिंग का, वो भी ऑन है, तब भी टेम्परेचर आप देख सकते हो। एक बार CPU भी चेक कर लेते हैं ज़रा, CPU की क्या कंडीशन है। हाँ देखिए, ये भी ठंडा होना शुरू हो गया। 6%, 7%, 6%, 7% में होवर कर रहा है। ठीक है, तो इससे इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट आप ले सकते हो, खरीद सकते हो। इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर लैपटॉप हीटिंग प्रॉब्लम एंड आई सजेस्ट, जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो करो। एक तो आप इसको डाउनलोड कर लेना, ये एक ऐप जो है
मैं आपको दिखा देता हूँ। कोर टेम्प, इससे आपको बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि आपका कोर जो है वो कितना गर्म हो रहा है, क्या हो रहा है। इट्स गुड ऐप, फ्री में मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन सर्च कीजिएगा, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो इससे आप नज़र रख सकते हो। अगर ये लगे कि बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, 75-80 टच करने लगे जब, तो आप समझ लो कि अब आपको इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपको, अगर आप, मैं इसको हटा दूँ यहाँ पे, सपोज मैं बंद कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे आपको दिखाता रहता है लैपटॉप के कॉर्नर पे। ये देखिए, यहाँ पे देख रहे हो, जो जो जिस कोर का टेम्परेचर हाईएस्ट है वो यहाँ दिखाता रहता है। जैसे आप वहाँ पे कर्सर ले जाओगे वो सारा दिखा देगा। इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो देखा आपने कितना सिंपल था, है ना। एक कूलिंग पैड मैंने मंगाया, उसको लगा दिया, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर ली, दैट्स इट। मतलब लैपटॉप को खोलने के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, ईजिली हो सकता है तो आप कर लीजिए, बट इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, मैं बार बार कह रहा हूँ। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर हमारा डेटा होता है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं, हम हमारा ऑफिस का काम, प्रोफेशनल काम, हमारा पर्सनल, बहुत सारी चीज़ें लैपटॉप के अंदर होती हैं। सो इसके साथ ज़्यादा खिलवाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अच्छे से मेंटेन कीजिए और पीरियडिकली इसको सर्विस कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रस्ट मी। सो मैं आपके साथ इस कूलिंग पैड जो है, अभी तक तो इसकी परफॉर्मेंस ठीक ही दिख रही है मेरे ख्याल से। इसका फीडबैक अगर कुछ गड़बड़ होगा तो मैं आपको फिर अलग से दे दूँगा एक वीडियो बनाकर। इसका मैं लिंक शेयर कर लूँगा आपके साथ, आप जाकर देख सकते हो, या आप और भी किसी ब्रांड का देख सकते हो, आप जहाँ से आपको कन्वीनियंस हो आप ले सकते हो। और कोर टेम्प का मैं आपको, ये इसे फ्री डाउनलोड आप डाउनलोड कर लेना, मैं आपको उसका जो लिंक है वो शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो और इट विल हेल्प यू। तो चलिए दोस्तों, आई होप ये वाला वीडियो भी आपको पसंद आया, और इसी तरीके से आप लोग वीडियो देखते रहिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। इंकरेजमेंट मिलता है, सच बताऊँ आपको, बहुत हिम्मत आती है कि आप लोग देख रहे हो और मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ आपकी लाइफ में। सो ऐसे ही बहुत बहुत सारे वीडियोस हमने प्लान कर रखे हैं आपके लिए, इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट होंगे। कोशिश करूँगा जो प्रोडक्ट हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जिसको मैं खुद यूज़ करता हूँ, मैं पहले उनका वीडियो आपके पास लेकर आऊँ, उनको यूज़ करूँ और आपको उनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो हो सकता है मैं आपको बताऊँ। वैसे तो हमने बहुत सारे वीडियोज़ प्लान कर रखे हैं आप लोगों के लिए, बट अगर आप अपना इनपुट डालेंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको किस तरह के वीडियोज़ देखने हैं और कौन से प्रोडक्ट आप देखना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उसको भी अपने प्लान में इनकॉर्पोरेट करने की। इससे एक रिलेशन बना रहेगा हमारा। चैनल का नाम याद रखिएगा, टेक इजी पीजी। यहाँ बात करते हैं प्रोडक्ट की, ब्रांड की, टेक्नोलॉजी की, आपकी और हमारी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।